नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम मैं शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहि चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्या फर्क पड़ता है कहां कितना गंवा दिया? क्या फर्क पड़ता है कि कहां कितना गंवा दिया? अभी अगर मैं बचा हूं तो उम्मीद का हर हिस्सा बचा है। विश्वास बहुत मजबूत है अपने आराध्य पर, और जरा इस विश्वास को मजबूत करके देखिएगा, जीवन सहज और सरल रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 के आसपास कर्म फलदाता शनिदेव तुला लगन में, क्योंकि जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है, पूर्व भाद्र नक्षत्र के चौथे चरण में है। और काल पुरुष की कुंडली में बात करूं तो 12वें भाव में, और लगन के हिसाब से जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस लगन के हिसाब से 6ठे भाव में मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। शनिदेव महाराशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल के बाद बृहस्पति देव की राशि मीन राशि में शनिदेव का संचरण रह रहा है। शनिदेव यहां 2.5 वर्ष रहेंगे। मित्रों, साथियों, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव भक्ति मोक्ष के दाता देवादि देव शनिदेव, सूर्यपुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त महादेव के शिष्य मेरे आराध्य शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। पिछले 50 सालों से इस वाक्य के साथ इस संसार में आया था। मेरे संसार में इस मार्ग पे चलने का एक ही मकसद है, मेरे आराध्य देव देवादिदेव शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है, इस संदेश को समाज समझे। कर्म फलदाता शनिदेव है, और शनिदेव 30 वर्षों के बाद 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवादिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 28 नवंबर को पुनः मीन राशि में मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है। लगने शुक्रदेव शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव राहुदेव 6 ग्रहों के साथ शनिदेव 6ठे घर में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति देव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव 6 मई को राशि परिवर्तन, शुक्रदेव 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राहुदेव 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई से लेकर शनिदेव और राहुदेव द्विवेद संबंध में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव 14 मई से 18 अक्टूबर मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 14 से 18 अक्टूबर शनिदेव बृहस्पति देव से चतुर्दशम संबंध में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव का और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग बनेगा, यानी मणिकांचनी योग बनेगा। और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ अपने विचारों को लेकर सदा मैं आता हूं और मैं संपूर्ण दर्शकों से, विद्वानों से, मनुष्यों से
और सभी सोशल मीडिया के दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये मेरा अनुभव है। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फल दाता है। जिस तरह की भाषाएं सुन रहा हूं, मन बड़ा पीड़ित है। विनाश, कोहराम, तहलका, काय भाई शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक राशि है मीन राशि बृहस्पति देव की, और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और शायद आप लोग जान नहीं रहे, शनिदेव इस समय 0 डिग्री पे रहेंगे। यदि गणनाओं की बात करें तो 0 डिग्री पे रहेंगे। बृहस्पति देव 21 डिग्री पर है और राहु देव 3 डिग्री पर है। ग्रहों की डिग्रियों पे थोड़ा सा बात करेंगे तो जो अनर्गल बयानबाजी है, जो अनर्गल प्रलाप है, ये समझ में आएगा। इस समय शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ, चंद्रदेव 2 दिन के बाद राशि पर, लेकिन ये 5 ग्रह 18 मई तक कहीं न कहीं ये संबंध बनाएंगे। मित्रों, साथियों, इस राष्ट्र का दास हूं। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि मेरा भारत, मेरा राष्ट्र, मेरा सनातन बहुत मजबूत होगा और मेरा राष्ट्र का युवा प्रगतिशील बनेगा। इस राष्ट्र का शासक इस समय युवाओं को मजबूती देगा। वो परिवार जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल पर है, वो प्रगतिशील बनेगा और मेरा किसान मजबूत होगा। इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्य 6ठे घर में, राहु 6ठे घर में और शनिदेव 6ठे घर में उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। पिता के साथ सूर्य बैठा भाई मर्यादाओं का पालन करेगा और कभी पिता अपने संतान को प्रताड़ित नहीं करता है। तथाकथित भाषाओं से बाहर आइए। जो हमारा अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, ज्योतिष है, उस ज्योतिष के मूल तत्वों को समझिएगा। इस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करे और इस समय शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में है और बुध देव 7 में है। नीच भंग राजयोग यहां हो रहा है। संपूर्ण गणनाएं मेरी राष्ट्र के विकास, मेरे राष्ट्र की प्रगति और मेरे राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के लिए शकुन, शांति और समृद्धि का संकेत दे रही। हां, किसी को भी कुछ कहने से पहले यह ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, उस व्यक्ति की राशि क्या है, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रह योगायोग क्या है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है और क्या इस समय प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा क्या संकेत दे रही। फिर आपस में ग्रहों का संबंध क्या है, क्या त्रिएकादश है, क्या नवम पंचम है, षडाष्टक है, चतुर्दशम है, द्विद्वादश है, ग्रहों का क्या योगा योग है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की चर्चा की जाती है। लेकिन जो मेरा अनुभव और कालपुरुष की कुंडली में जो मैंने अनुभव किया, इस समय शनिदेव संपूर्ण उत्तम प्रभावों के साथ संचरण करेंगे मीन राशि में। इसलिए भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आइए और छोटा सा काम, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। और एक बात और कहना चाहता हूं, उस दिन ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हम हमारे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और आप लोग सब दर्शन पूजन कर सकते हैं। शनिदेव लोहा, राजनीति, केमिकल, न्याय, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कोयला, प्रेस, हार्डवेयर, भूमि, सेल परचेज, राजनीति के साथ साथ मेडिकल और भूगर्भ की वस्तुएं के साथ धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, समाधि, साधना, मोक्ष कर्म के दाता है। और निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है तो स्नायु दुर्बलता, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, वायुजनित रोग, हड्डियों का चटकना, श्वास क्षय, इस तरह की बीमारियों का कारक भी शनिदेव है। यदि निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल बैठे हैं तब परेशानी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत हैं। तथाकथित लोगों से बाहर आए इस भरम से। यह समय शनिदेव का है और शनिदेव मेरे राष्ट्र को और मेरे राष्ट्र के लोगों को समृद्धिशील बनाएगा। मेरी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इस समय कारोबार बढ़ेगा। आप देखना, भूमि संबंधी कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी और भूमि के नीचे नए नए शोध होंगे। कारखाने, लोहा, कोयला, इस तरह की चीजों में बहुत अद्भुत बढ़ोतरी होगी। खानों में, खनन में, चाहे वो पत्थर खनन हो चाहे कोयला खनन हो, लाभ मिले। मेडिकल में नए नए शोध होंगे, जिसे हम एआई कहते हैं ना,
भारत का झंडा लहराएगा, एआई में ध्यान देगा, तकनीकी क्षेत्र में ये राष्ट्र बड़ा प्रगतिशील होगा और राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, जो जीडीपी है, वो अपने आप में बहुत मजबूत होगी। इस समय शनिदेव बहुत अद्भुत है। हां, शनिदेव कर्म फलदाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य शनिदेव का है। इसलिए कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहेंगे दाती महाराज सत्संग नहीं, सत्संग नहीं, क्योंकि 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं और बड़ा भरम, बड़ा भय, बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही है। मुंडेन कुछ कहता है और इसकी जानकारी मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं, लेकिन गोचर की बात करूं, भारत के लग्न की बात करूं, इस समय संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो यह समय पूर्णता हमारे पक्ष में। हां, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दृष्टियां क्या संकेत दे रही है, कारोबार कैसा रहेगा, युवाओं के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं बहुत ही विस्तार में बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव 0 डिग्री पे है और जिन चीजों के शनिदेव आधिपत्य है उस वस्तु पे फिलहाल जब तक वो मजबूती पे नहीं आ जाए, सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं है, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खनन हो, बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो सलाह से काम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कागज पत्र देखना अच्छा रहेगा। जब तक आपके हाथ में कागज नहीं आए तब तक पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु साथ में है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्विंसिंग है। ऐसी दिशा में जब तक पैसा हाथ में नहीं आए, पूर्णता पेपर वर्क सही नहीं हो, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज की आप सप्लाई कर रहे हो, सफलता मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, आपको दशा है, महादशा या 6, 8, 12 की दशा है, क्योंकि इस समय शनिदेव मीन राशि में है तो वो मेष राशि की ओर जाएंगे, घर से अलग जाएंगे, तो इसे नीच अभिलाषी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव धीमी गति से फल देंगे, लेकिन अवसर जरूर देंगे। थोड़ा सजग हो जाइए, परिशुद्धता और पवित्रता का दामन पकड़ लीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। आप में डेडिकेशन होगा, आप में डिसिप्लिन होगा और पंक्चुअलिटी होगी, तो मेरा विश्वास करिएगा शनिदेव आपको अवश्य धन लाभ, मान सम्मान का लाभ, प्रगति और वैभव जरूर देंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है राष्ट्र के लोगों से कि शनिदेव को लेकर भयभीत मत होइए। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फलदाता है। कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों का विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा। कर्मों में विश्वास करो, कर्मों में शुद्धिकरण करो और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। क्षमा करिएगा, थोड़ी देर इसीलिए बताया कि आप भयभीत नहीं हो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको आगे कर दीजिए और राशिफल पे आ जाइएगा, क्योंकि फॉरवर्ड की व्यवस्था यूट्यूब पे रहती है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 श्री शनि महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और करिएगा दर्शन के, आपका कल्याण हो। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। मैं आपके सेवा के लिए सदा हाजिर हूं और फिर कहना चाहता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। और मैं ये जरूर कहूंगा, न तो शनि शत्रु है न मित्र है, शनि परम न्यायाधीश है। वो सदा मानव के कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधारो। और संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम
ओम शाम शनिश्चराय नमः। चलिए, मेरे आराध्य 30 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा मित्रों साथियों। थोड़ी देर मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी कि मेरे आराध्य शनिदेव 30 साल के बाद मीन राशि में संचरण करने आ रहे हैं, और आपको समझाया कि शनिदेव है क्या, वो मेरे आराध्य है। और हर पल एक बात मैं याद रखता हूं और आपसे भी कहता हूं, आप भी याद रखिएगा, शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फलदाता शनि, भाग्य विदाता शनि। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा, यह अकाट्य सूत्र है। जीवन में अपना दोगे, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 2025 शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश, यह महाराशि परिवर्तन है साथियों। अब कर्क राशि पर शनिदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, क्या संकेत मिल रहा है मीन राशि में शनिदेव के प्रवेश का कर्क राशि। पहले तो एक बात और सुन लीजिए कि जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि की जो ढैया है, जो अष्टम ढैया है, वो समाप्त होगी। क्योंकि अब शनिदेव अष्टम भाव में नहीं, अब नवम भाव भाग्य स्थान में मीन राशि में संचरण करेंगे। और कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है। जिस दिन राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 पर शनिदेव नवग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और चंद्रदेव शनिदेव के साथ संचरण करेंगे मीन राशि में। 14 मई से बृहस्पति देव मिथुन राशि 12वें भाव में चतुर्दशम योग में संचरण करेंगे। 18 मई को राहुदेव अष्टम भाव द्विद्वादश योग में संचरण करेंगे, और 18 मई को केतुदेव दूसरे भाव सिंह राशि षडादश योग में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए नवम पंचम योग में संचरण करेंगे, यानी मणिकांचन योग है बृहस्पति देव और शनिदेव का। लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्तमान में शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध भी है। 5 दिसंबर को पुनः बृहस्पति देव मिथुन राशि में आएंगे, द्वादश भाव में आएंगे। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा आप। शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश, कर्क राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में शनिदेव का संचरण है। जहां तक मेरा अनुभव है, यह समय पूर्णतः कर्क राशि वालों के लिए लाभ, सफलता और खुशी का संकेत रहे, क्योंकि धनु राशि मीन राशि में विराजमान शनिदेव, नवम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव है, 11वां भाव आपका सोशल सर्कल है, आपका आसपास का संपूर्ण समाज है, आपके बड़े लोग हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं। ये 11वां भाव है, आपकी क्षमता है, आपकी प्रशासनिक, आपकी राजनीतिक क्षमता है। क्या गेन होगा आप सोच नहीं सकते। अब एक भय फैला रहता है साथियों दृष्टि का। मेरा विश्वास करिए, जिनका कर्मों में शुद्धिकरण है, जिन्हें कर्मों में विश्वास है, जो धर्मानुकूल आचरण करते, राष्ट्र प्रेम करते, माता पिता की सेवा करते और समय निकालकर ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते, शनिदेव की दृष्टि उन्हें उत्तम और लाभदायी फल प्रदान करती। शनिदेव की दृष्टि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान होकर तीसरे से 11वां भाव वृषभ राशि, सप्तम से कन्या राशि पुरुषार्थ भाव और दसम दृष्टि से 6ठे भाव धनु राशि पर रहेगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि दृष्टि का क्या प्रभाव है। तीसरी दृष्टि, नवम भाव में विराजमान मीन राशि में शनिदेव, तीसरी से एकादश भाव वृषभ राशि पर रहेगी। वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है, सुख समृद्धि वैभव की राशि, धन की राशि है। और यह बृहस्पति देव और शनिदेव का 14 मई तक त्रिएकादश संबंध है। उच्च अधिकारियों, मित्रों और परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के सहयोग से कामकाज में सुदृढ़ता आएगी, नए साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक सुदृढ़, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का समय है।
यदि आप राजनीति में हैं तो आपका इस समय पक्ष मजबूत होगा। आप उच्च प्रशासनिक अफसर है तो नई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्नति का अवसर प्राप्त और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। इस समय किसी पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ संबंध बन सकते और लाभकारी रहेंगे। यह संबंध अति उत्तम माना गया है। भाग्य आपकी पक्ष में करने लगा। कैरियर हो, कारोबार हो या चाहे नौकरी, राजनीतिक क्षेत्र आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। एक से अधिक आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों कुंठा से बाहर आएंगे, किम करते विमुड की अवस्था से बाहर आएंगे। मेरे आराध्य शनिदेव इस समय आपको आर्थिक शुद्धता, सामाजिक शुद्धता, पारिवारिक शुद्धता देंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे मित्र, जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना। परिवार की सलाह सोच समझकर, सूझबूझ से, धैर्य से, संयम से निर्णय लेना है, क्योंकि प्रभुता पाए काय मदनाई। इस समय आपको सफलता मिलेगी। कहीं अहंकार की ढिबरिया नहीं उछल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। क्षमा करिएगा मित्र, आपका अपना हूं, अपनी बात कहे बिना रहता नहीं हूं। चलिए अब सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्क राशि में आ रहे हैं और सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव की उत्तम अवस्था कहां पर है? तीसरे भाव पर, कन्या राशि पर। उत्साह, उमंग और साहस में वृद्धि होगी। अद्भुत कम्युनिकेशन स्किल और आसपास की यात्राओं से कारोबारी लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य के प्रति एक विशेष लगाव रहेगा। काम करने में रुचि बढ़ेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, कार्य के प्रति जो चुनौतियां हैं उससे लड़ने के लिए पूर्णतः आप सक्षम रहेंगे। इस समय आपका जुझारूपन बहुत मजबूत होगा। परिस्थितियां कैसे भी हो, डटकर मुकाबला करने का साहस पूर्णतः आपके भीतर में रहेगा और कार्य के प्रति लगाव बना रहेगा। कार्य के प्रति लगन, साहस, उत्साह, कर्म की गति सही होने की वजह से लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे मेरे मित्र, क्योंकि पुरुषार्थ और भाग्य भाव का प्रबल मेल सफलता में 4 चांद लगा देगा। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राएं उत्तम रहेगी। आर्थिक सुधरता आएगी। अचानक पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे और वो मसले आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। उच्च शिक्षा के अध्ययन विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः अच्छे अवसर देगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। आर्थिक तौर पर उत्तम अवसर मिलेंगे और नौकरी के क्षेत्र में मेहनत का, परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन हर कार्य में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। ये सप्तम दृष्टि है। मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं कि जो भय है ना, जो व्यर्थ का भय है, शनि की दृष्टि है, अरे भाई बाहर आइए। शनिदेव इस समय मीन राशि, नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। और शनिदेव सप्तम भाव के मालिक, क्योंकि वहां मकर राशि आ रही है ना, सप्तम भाव, तो केंद्र का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। चलिए दसम दृष्टि की बात, ये सबसे उत्तम दृष्टि मानी गई है। नवम भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि छठे भाव धनु राशि पर है। पुनः किसी न किसी रूप से बृहस्पति देव से संबंध है। तो नौकरी, कामकाज को लेकर कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी और कानूनी समस्याओं में कमी आएगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। वर्चस्व बढ़ेगा। कामकाज को लेकर पुरानी परेशानी, उससे मुक्ति मिलेगी। सेहत को लेकर भाग्यशाली के रोगों से छुटकारा मिलेगा। इस समय आपका राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व अद्भुत रहेगा। थोड़ा मुस्कुराइए ना, दाती महाराज आपसे बात करना है। अष्टम ध्यान समाप्त हो रही है और बहुत दिल से आया हूं, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। विनाश, तांडव। अरे क्यों भाई, तो विनाश और तांडव जरा देखिए तो अब 0 डिग्री में है। जिन ग्रहों के साथ विराजमान है, शायद आपको विश्वास है या नहीं है, लेकिन राहुदेव कहीं से थोड़ा बहुत दबते तो शनिदेव से दबते हैं। और शनिदेव और राहुदेव का संबंध इतना प्रलयंकारी है नहीं, क्योंकि वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। फिर सूर्य देव भी वही है जिस दिन राशि परिवर्तन करे। शुक्रदेव भी वही है, बुधदेव भी वही, नीचभंग योग में, क्योंकि शुक्रदेवा उच्च के और बुधदेवा नीच के, तो नीचभंग रोज योग भी बन रहा है। थोड़ा सा विश्वास करिए। प्रतिद्वंदी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा और इस समय प्रतिद्वंदियों को आपके सामने समर्पण करना होगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और आराध्य शनिदेव का पूजन। समय मिल जाता थोड़ा सा भी, जब मौका मिले, जैसे मौका मिले। ओम शाम शनिश्चराय नमः। और कारोबार में सफलता, ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। और राजनीतिक वर्चस्व से जाता तो सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रशांतम पीड़ा हरतम में शनि। ये अद्भुत तीनों मंत्र है। और सुबह सुबह गाय को रोटी दे देते हो, माता पिता के चरण स्पर्श कर देते हो, मछलियों को भोजन दे देते हो, तो पौ 12 25 है।
13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में बहुत जरूरी थोड़ा सा संयम, क्योंकि यहां वो वक्री होंगे। तब वो जब ग्रह वक्री होता है तो पिछले घर का भी फल देता है, तो अष्टम के फल देंगे। तो अष्टम का फल ये होगा कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखे, अहंकार पर काबू रखे और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखे। कार्य व्यवहार में शुचिता और पवित्रता है तो मीन राशि का शनिदेव, मीन राशि में संचरण करे शनिदेव, विश्वास करिएगा आपकी संपूर्ण सफलताओं की राह खोलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया कर गुजरने का अवसर भी शनिदेव देंगे। ये तीनों दृष्टियों के बारे में मैंने आपको बताया, इसलिए मेरा निवेदन है कि तथाकथित लोगों की बातों में मत जाइए कि ये दृष्टि वो दृष्टि। लोग भूल जाते हैं कि शनिदेव विराजमान कहां है। और हां, वे लोग जिनका जन्मकालीन शनिदेव जब वो पैदा हुए थे तो निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव यदि कहीं अनुकूल विराजमान नहीं है या महादशा और अंतरदशा अनुकूल नहीं है, तब भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि नवम भाव गोचर में शनिदेव संचरण करे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। अब आप ये चाहते हैं कि शनिदेव आपको और अधिक लाभ दे, तीनों दृष्टियों के लिए उपाय है ये, तो वो ये उपाय है सूर्यपुत्र उद्रिक दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रसातम पीड़ा हरतम में मात्र 27 बार भगवान सूर्य को जल देने के बाद इस मंत्र का 27 बार जाप कर लेना और 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी चींटियों को शक्कर बोरा और बाजरे का आटा डाल देना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब ये जो शनिदेव हैं जो 29 मार्च को मीन राशि में आ रहे हैं और दिसंबर 2025 तक आपको क्या प्रभाव देंगे, तो संपूर्ण ग्रह योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध, संपूर्ण स्व अवलोकन के बाद मैं अब चर्चा करूंगा आपके विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा दिसंबर 2025 तक शनिदेव का मीन राशि में संचरण। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं, शनि शत्रु नहीं मित्र है, मेरे आराध्य कर्म फलदाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना किस प्रकार भुगतना है, मेरे आराध्य का काम इतना ही है। कहीं भयभीत होना है तो कुकर्मों से भयभीत होना है, शनिदेव से नहीं। जिस तरह के ग्रह योगायोग मैंने पहले भी बताया है कि यह समय इस राष्ट्र के लिए बड़ा ही उत्तम है। मेरे युवा मजबूत होंगे, मेरे युवाओं को सफलता मिलेगी, मेरे युवाओं के लिए रोजगार के पिटारे खुलेंगे, सरकार युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत का किसान आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, सफलता मिलेगी, सरकार किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा उत्तम है। सावधानी, भावनाओं में निर्णय नहीं लें, रिश्तों की कदर करें, गरीब का हक नहीं मारें। शनिदेव यही बसता है, ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि 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 ये सरकार गरीब, युवा, विद्यार्थी, किसान इन पर ध्यान दे दे तो सरकार भी बहुत मजबूत होगी, ध्यान रखिएगा। अब बात युवाओं की आई है तो चलिए बात करते हैं विद्यार्थी और युवाओं के लिए साल 2025 शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश में क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए बात करूं। विद्यार्थियों के लिए साल शिक्षा के दृष्टिकोण से, युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण, कामकाज के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत कर्क राशि वालों के लिए मिल रहा है। संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं की मनोअभिलाषाओं की पूर्ति रहेगी और परिश्रम और मेहनत का फल प्राप्त होगा और मनोअनुकूल विषय पढ़ने का अवसर मौका मिलेगा। नौकरी को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, व्यापार को लेकर, धन को लेकर युवा मजबूत होंगे। हां, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 29 मार्च से 18 मई के बीच में युवाओं को निजी रिश्तों को लेकर संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी। यदि आपका कहीं निजी रिश्ता है तो पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए। अपने साथी का दिल दुखाने का मतलब है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। अपने साथी के साथ दगा करने का मतलब है अपने कारोबार में घाटा कराना, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय देवता है। ध्यान रखिएगा। 29 मार्च से 18 मई के बीच में तथाकथित मित्रों से सावधान रहना पड़ेगा। उनके साथ भ्रमण, रात्रि जागरण आपके परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। और मित्रों की वजह से मैं जो गणना कर रहा हूं, मेरा जो अनुभव वो ये कह रहा है कि मित्रों की वजह से पढ़ाई में बाधा है, रुकावटों का सामना है और कहीं ना कहीं उठापटक का सामना भी करना। इसी तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक बात और ध्यान रखें, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये गणनाएं, लेकिन आप अपने ऊपर तनाव मत लेना। आप अपन ज्यादा तनाव नहीं लेना, दबाव नहीं लेना, निश्चल भाव से सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़िए, सफलता आपके कदमों में रहेगी। क्योंकि 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में समय अध्ययन और कंपटीशन के हिसाब से पूर्ण लाभ का संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, पढ़ाई में अच्छे साधन, मनोबल, अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। पुनः याद दिलाता हूं, अपने चारों और कुटिल मित्रों और सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहिए। एजुकेशन में कहीं परेशानी नहीं आएगी।
कोई बात कड़वी कही तो माफ करना, मैं आपका अपना हूं, मैं बहुत आराम से अपने विचार आपके सामने रखना है। आप युवा हैं, कामकाज, कारोबार, रोजगार, नौकरी, इस संपूर्ण समस्याओं के निवारण का समय 2025 आपके लिए। हाँ, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, अपनों पर विश्वास और कार्य के प्रति लगाव आपने रखा तो अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने की संभावना है। और यदि आप नौकरी में है तो अच्छा प्रमोशन, अच्छा इंक्रीमेंट की संभावना भी है। यदि आप युवा और व्यवसाय में है तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में, लाभकारी योजनाएं पूरी होगी। यदि आप इस साल किसी उच्च परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा शुभ है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए पूर्णतः समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा और कैरियर में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। यह था मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए मीन राशि में शनिदेव के प्रवेश का संकेत 2025 दिसंबर तक 29 मार्च से। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वाले भाइयों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक पक्ष पर, क्योंकि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी कहां बैठा है? भाग्य स्थान में। तो इस बात का संकेत मिल रहा है कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कारोबारी और व्यवसायिक आर्थिक परिस्थितियां बेहतर परिणामों का संकेत है। व्यावसायिक परिणाम में बेहतर परिणामों के साथ साथ अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे। और भाग्य स्थान के स्वामी की तीसरी दृष्टि इच्छा भाव पर है, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होगी। अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति या रुके हुए काम बनेंगे। इस गोचर में अकस्मात कारोबारी यात्राओं का बहुत लाभ मिलता है। और 14 में तो पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। और कारोबार में और परिवार में रिश्तों की गाड़ी पटरी पर आती हुई मुझे नजर आ रही, ये दौड़ती रहेगी अद्भुत, क्योंकि रिश्ते आपके साथ बड़े निश्चल भाव से खड़े रहेंगे। परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मुस्कुराई नहीं, अच्छी बात बता रहा हूं। ओम शाम शनिश्चराय नमः। 13 जुलाई से 18 नवंबर के बीच में समय पूर्णतः आपके पक्ष में, परंतु बैंक आदि से लोन में पेपरों पे थोड़ी सफल जो है उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो कहीं से आप कारोबारी लोन लेना चाहते हैं या कोई पेपर वर्क है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन नौकरी और कैरियर में सुधार के उत्तम अवसर मिलेंगे। व्यवसाय की दृष्टि समय अनुकूल है और व्यावसायिक परिस्थितियां फलदायक रहेगी। व्यापारिक समस्या से पीछा छोड़ेगा। सरकारी अफसर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के योग है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। जो लोग आपके नीचे काम करें या जो आपके साथ काम करें उनका सहयोग अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ स्रोत में वृद्धि करेगा। नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा में अर्जित करेंगे। कार्य क्षेत्र में नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। ट्रेवल, कम्युनिकेशन, पेट्रोल, स्टील, केमिकल, थोक विक्रेता, सब्जियों की विक्रेता, फलों की विक्रेता, जो थिंकर है, प्रवक्ता है, कथावाचक है या फिल्म इंडस्ट्री में है, उन सब के लिए विशेष सफलता के योग नजर आ रहा है। आपकी क्षमता और आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। संतन पूंजी निबोधन बढ़ोतरी होगी। तीसरे भाव पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, जो साहस और पराक्रम भाव है। तो जो कुछ मिलेगा मेहनत और परिश्रम साथ, साहस और संघर्ष भी थोड़ा सा है, लेकिन संघर्ष और साहस आपके लिए सम्मान का कारण होगा। हाँ, मन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। मन की चंचलता पर काबू करना होगा। एक बात मैंने देखी है इस गणना में, क्योंकि मेरे पास क्लासिक है, मेरी साधना है और ऋषियों का प्रसाद है, जो सूत्रों के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूं। जितनी भी बात की वो नक्षत्र गणनाओं के सूत्रों के आधार पर है। 29 मार्च से 2025 दिसंबर तक एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई आपका नाम यूज कर सकता है, आपके नाम का फायदा उठा सकता है और आपके साथ इस मामले में कोई दगा नहीं हो, थोड़ी सी सावधानी। यदि आप साझेदारी में है तो साझेदार आपको परेशान कर सकता है, थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। 2025 कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ये मेरा अनुभव था शनिदेव की कृपा से। एक बात कहना चाहता हूं, यदि कारोबार में कहीं परेशानी है, आपको लगता है कि कारोबार नहीं चल रहा या मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण राष्ट्र से कहूंगा कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण होगा। आपकी संपूर्ण जीवन की समस्याओं का एक समाधान शनिदेव। याद रखिएगा, है दर्द आपके पास तो दवा है शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, के आपको कल्याण होगा। और ध्यान रखिएगा 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या पावन अवसर है, दर्शन के लिए जरूर आना। और मैं कहना चाहता हूं संपूर्ण राष्ट्र को, उस दिन सूर्य ग्रहण है लेकिन वो भारत में नहीं है, इसलिए कपाट खुले रहेंगे, दर्शन का पूर्ण अवसर मिलेगा। परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण की बात करूं तो भी कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का मीन राशि में संचरण पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा।
पारिवारिक और सामाजिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। चल अचल संपत्ति का प्राप्ति को यानी भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग है। जीवन साथी का सहयोग अनुकूल लेकर जीवन साथी और परिवार के साथ विचारों का आदान प्रदान सुख और सौहार्द में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा बना रहेगा और जिससे आपकी आपसी तालमेल में वृद्धि होगी। कार्य सफलताओं के लिए बहुत जरूरी है अपने गुस्से पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें और निजी संबंधों में पवित्रता रखें। निजी संबंधों में किया गया दगा मुसीबत में डाल सकता, मैंने पहले भी बताया। हाँ, 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में जीवन साथी के साथ टकराव आपको मुसीबत में डाल सकता है। वैवाहिक परेशानियां उत्पन्न नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना। आपसी मतभेद और मनमुटाव आपकी कार्यशैली की वजह से होगा और इसको आपको रोकना पड़ेगा। जो मेरा अनुभव है, यदि इस समय के बीच में 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में कोई आपके जीवन में दो के बीच में कोई तीसरा आएगा, रिश्तों में दरार आएगी। इसलिए कान के कच्चे नहीं रहे, गलतफहमियों की गली से ना गुजरे। लेकिन गणना एक बात का संकेत है कि आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान में संतान कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। और 14 मई तक संतान को लेकर कोई खुशखबरी भी है और आप विवाहित है और मेडिकल का पूर्ण सहारा ले रहे हो, संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो समय है 29 मार्च से 14 मई के बीच में डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। संतान प्राप्ति का योग भी है। हाँ, जब शनिदेव वक्री होंगे, कब होंगे? तो 13 जुलाई से 28 नवंबर। उस बीच संतान पे थोड़ा सा ध्यान दें। संतान अपने निजी जीवन में कुछ परेशान हो सकता है, चाहे वो कार्य हो, चाहे उसके संबंध हो, चाहे विवाह हो। संतान पर पैनी दृष्टि आपको रखनी पड़ेगी। संतान आपके साथ खड़ा है, संतान सही मार्ग पर चले, ये आपको ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में किसी चीज का निर्णय ले तो नुकसान होगा, इसलिए जल्दबाजी में किसी चीज का निर्णय न ले। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने, सूझबूझ और संयम से काम करेगा, सफलता आपका संकेत है। कर्क राशि वालों को विशेष सावधानियां क्या है? तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के 29 मार्च से 18 मई तक का समय उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। नर्वस सिस्टम, किडनी, पेट, पीठ, लीवर, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के कुछ हिस्सों में विशेष सावधानी का संकेत है। चिकित्सा का ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को आपको अनेकों प्रकार की समस्या का सामना का संकेत मुझे नहीं। स्वास्थ्य को लेकर विशेष जोड़ों के दर्द, स्नायु दुर्बलता, उदर पीड़ा, लीवर संबंधी समस्या, ऐसा कुछ भी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगी। प्रकृति के साथ रहने का प्रयास करिएगा। लेकिन कब तक? 18 मई तक। उसके बाद समय फिर थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, व्यर्थ के भय भ्रांति से पीछा छूटेगा। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर 2000 के बीच में शनिदेव वक्री होंगे, तो वाहन आदि को सावधान चलाना है, चोट की संभावना है। लेकिन धन आएगा, लापरवाही मत करिएगा। धन तो आएगा लेकिन चोट की संभावना है गाड़ी से, इसलिए सड़क नियमों का पालन बहुत जरूरी है। 2025 29 मार्च से लेकर 2025 दिसंबर तक के विशेष किन चीजों की सावधानी? यदि आपकी कर्क राशि और आपकी दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, या शनिदेव निजगत कर्मों की जन्म कुंडली में सही विराजमान नहीं है, या अनुकूल ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो इन बातों पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कब? तो 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। मानसिक स्थिरता रखें, मन की चंचलता पर काबू रखें, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। नए पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। कार्यस्थल सहकर्मियों के साथियों पर अंधा विश्वास नुकसानदायक रहेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर धोखे की प्रबल संभावना है, सावधानी बरतें। साथ ही छोटे भाई बहनों की कार्यशैली पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। उनकी कार्यशैली की वजह से नुकसान की संभावना नजर आए और पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। इसके साथ साथ जीवन साथी के संबंधों को लेकर भी लापरवाही नुकसान दे सकती। अपने साथ काम करने वाले लोग और मित्रों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाइएगा, बहुत जरूरी उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में खान पान, रहन सहन पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। लीवर, किडनी, हार्ट संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। गहरी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और मांस और मदिरे का सेवन नहीं करेंगे 2025 में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी सलाह थी, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, अब 2025 में क्या उपाय करें? 4 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करना अति उत्तम रहेगा। ये कर लेना। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से उत्तम उपाय बता रहा हूं। हाँ, और पिछले 55 सालों से शनि भगवान की कृपा से मुझे मेरे आराध्य की सेवा करने का मौका मिला और रुद्राक्ष पर मैंने काम किया है। एजुकेशन को लेकर, व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर
कौन सा रुद्राक्ष कब कॉम्बिनेशन में पहनना चाहिए, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन 4 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण मिलेगा। हर रोज अपने घर में पूजा घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिम बंधनात् मृत्युमक्षेमामृत मृत्युंजय मंत्र का जाप सदा करना आपके लिए 2025 उत्तम रहेगा। सुबह और शाम सूर्य उदय से पूर्व करना बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव का तेलाभिषेक करिएगा। जैसे नाव के पेंदे की कील की नाव मिल जाए, कील होती ना, उस कील से जो नाव के पेंदे की कील है उसकी अंगूठी बनाकर गले अंगूठी बनाकर मध्यम अंगुली में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा। और आपको इच्छा है कि दाती महाराज ये अंगूठी मैं भेजूँ तो आप शनिधाम पधारिएगा, मैं अपने हाथ से पहना दूंगा, इसका मैं कोई धन नहीं लेता। पेंदे की कील का छल्ला बड़ा उत्तम माना गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, घोड़े की नाल या घोड़े की नाल की अंगूठी पैसा देकर आप खरीद कर पहन रहे हो तो बर्बादी घर में ला रहे हो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि विश्वास करिए ये जो नाल नामक चीज है ना, वो निरही पशु पर अत्याचार करती है, उन पर पेंट होता है, बार बार उनके पैर में नाल ठोकी जाती। अब जिसको पीड़ा होगी वो आपको आशीर्वाद कैसे देगा। इसलिए खरीद कर नाल या घोड़े की नाल की अंगूठी पहनना बड़ा खतरा और बड़ा ही नुकसानदायक है, इससे बचना। हर रोज सुबह और शाम नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर भगवान शिव का ध्यान करें, जल अर्पित करें, सूर्य को जल अर्पित करें। ओम प्राम प्रीम प्राम शस्त्राय नमः प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करिए, एक माला सुबह और शाम। अद्भुत है। गरीब को शनिवार दिन भोजन कराना अद्भुत माना गया। कर्क राशि वालों, धन चाहिए, वैभव चाहिए, समृद्धि चाहिए तो 8 छाया दान कर लेना। और छाया दान का एक अद्भुत विधि गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने जानी है, वो 8 पात्रों में होती है। आप चाहते कि मैं आपके लिए छाया दान करूं तो पधारी शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और लोगों से संपर्क करिए। छाया दान में स्वयं अपने हाथों से करा तो ये अपने आप में अद्भुत विधि है। रुद्राक्ष और छाया दान मैं स्वयं रुचि लेता हूं आप लोगों के लिए और इन पे मैं काम भी करता हूं। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर दीजिएगा। कोशिश करिए ना 2025 में ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करने से भी आपके घर में सुख शांति आएगी। मित्रों साथियों, कैसा रहेगा मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश? कर्क राशि वालों के लिए ये मेरा निजी आंकलन था, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही कह रहेगा, मान अनुमान आपकी भी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करिएगा। लेकिन आप सुखी रहे, आप समृद्धिशील रहें, आप आग जीवन में आगे बढ़े, यही शनिदेव से मेरी प्रार्थना है। मेरी भूल के लिए पुनः हृदय से हाथ जोड़कर क्षमा न माना। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।